हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए देवघर डिस्ट्रिक्ट से एक नया अपडेट लेके आए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी देवघर की तरफ से एक विज्ञापन निकाला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 01NH/2023 के संबंध में अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में हम देखेंगे डिटेल में कौन सा पोस्ट खाली है और क्या क्वालिफिकेशन है और क्या वेतनमान है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं एनएम का पोस्ट है और टोटल रिक्त पद 58 है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है 12 पास होना चाहिए, साथ में आपका एनएम कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और रजिस्टर्ड आपका सर्टिफिकेट झारखंड नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए और मानदेय आपका रहेगा 11,466 रुपया। दूसरा पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स का, टोटल पद रिक्त है 2। 10+2 होना चाहिए इंटरमीडिएट या उसके साथ इंटरमीडिएट 3 ईयर का जीएनएम नर्सिंग कोर्स होना चाहिए और आपका भी झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। सैलरी इसका 10,564 रुपया है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टोर कीपर कम प्रो एमआईएस ऑपरेटर का, इसमें एक पोस्ट खाली है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है मेंटेनिंग आपको आना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का कैरी आउट और वेयर हाउस से रिसिप्ट करने के लिए। इसके बाद आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में विथ गुड नॉलेज होना चाहिए आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में। मिनिमम 3 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी इसका 14,013 रुपया यहाँ पे रखा गया है। आखिर आप देख सकते हैं यहाँ पे RMNCH+A काउंसलर का, इसमें 2 पद रिक्त हैं। इसमें मास्टर डिग्री मांगा गया है या बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क में होना चाहिए या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। साइकोलॉजी से भी किए हुए हैं तो भी चलेगा, होम साइंस से किए हैं तो भी चलेगा या हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट से भी किए हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है हेल्थ सेक्टर से रिलेटिव फील्ड का। इसके बाद लोकल लैंग्वेज उसको लिखना और पढ़ने आपको दोनों आना चाहिए। इसके बाद आपका स्किल अच्छा होना चाहिए और इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर आपको आना चाहिए। सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 15,000 रुपया पर मंथ का। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है आयुष फार्मासिस्ट का, इसमें 2 पोस्ट रिक्त हैं। क्वालिफिकेशन इसका मांगा गया है आयुर्वेदिक कंपाउंडर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में डिप्लोमा इन आयुर्वेद फार्मेसी से किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात, या यूनानी कंपाउंडर भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, या होम्योपैथिक कंपाउंडर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी से है तो, और डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी से किए हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 रुपया पर मंथ की। आगे आप यहाँ पे देखते हैं एनएम का पोस्ट खाली है। 10+2 के साथ आपको एनएम का कोर्स अगर कंप्लीट किए हुए हैं, काउंसिल आपका झारखंड नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। सैलरी आपका यहाँ पे निर्धारित है 12,039 रुपये। आगे है यहाँ पे न्यूट्रिशन काउंसलर का यहाँ पे 5 पद रिक्त हैं और इसके लिए यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है आप देख सकते हैं। मास्टर या बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट ऑनर्स पास या विथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपका न्यूट्रिशन में। इसके बाद आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और गुड डेटा मैनेजमेंट स्किल भी आपके पास होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड फील्ड में। स्पोकन इंग्लिश लोकल लैंग्वेज लिखना और पढ़ना दोनों आना चाहिए और आपका काम भी अच्छा। इसमें जो फीमेल कैंडिडेट है उसको प्राथमिकता यहाँ पे दिया जाएगा। तो सैलरी इसका रखा हुआ है 13,643 रुपया पर मंथ की। 8 नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कुक कम अटेंडेंट का, इसमें 2 पद रिक्त हैं।
इसमें डिप्लोमा कुक या होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग से किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए खाना पकाने में। अगर आपने कहीं से एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसका 10,500 रुपया दिया हुआ है। फर्स्ट साइड में जो लिखा हुआ है इसका विभाग सबका अलग अलग दिया हुआ है, मैं बताना भूल गई हूँ। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम की तरफ से ये एनएम का पोस्ट निकाला है। तो बाकी सबका जो डिटेल में मैंने नहीं दिखा, आप लोग ऊपर पढ़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ डाल दूँगी। तो यहाँ पे एनएम के पोस्ट के लिए भी यही क्वालिफिकेशन मांगा है, 12 पास होना चाहिए, साथ में एनएम का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए और आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल की तरफ से होना चाहिए। सैलरी इसका 12,039 रुपया रहेगा। और आगे 10 नंबर पे देख सकते हैं स्टाफ नर्स, इसमें एक पोस्ट खाली है। 10+2 इंटरमीडिएट विथ जनरल नर्सिंग या मेडवाइफ ट्रेनिंग गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किए होंगे तो, और इसका भी सर्टिफिकेट वही मांगा है, रजिस्टर्ड अंडर झारखंड काउंसिल का होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो 15,000 इसका सैलरी रखा हुआ है। यहाँ पे फार्मासिस्ट का दिया हुआ है, इसमें कुल पद 13 है और डिप्लोमा भी इसमें फार्मासिस्ट का होना चाहिए आपके पास, और कंप्यूटर नॉलेज आपको आना चाहिए, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी झारखंड गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड से होना चाहिए, अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप वो सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो सैलरी इसका दिया हुआ है 11,550 रुपया। तो आगे आप देख सकते हैं डेंटल टेक्नीशियन DEIC, इसमें कुल पद 1 रिक्त हैं। इसमें डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी या मैकेनिक फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का होना चाहिए। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेंटल टेक्नीशियन का, और हायर डिग्री है डेंटल टेक्नोलॉजी का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपको कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए। सैलरी इसका 15,000 रुपया पर मंथ का रखा हुआ है। आप 13 नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं सोशल वर्कर DEIC, इसका एक पोस्ट खाली है। इसमें PG डिग्री मांगा है, सोशल वर्क सोशोलॉजी MSW फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। आपके पास 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन काम एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपको अगर कहीं काम किए तो वहाँ का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल सेक्टर का। इसका सैलरी रहेगा 18,000 रुपया पर मंथ का। 14 नंबर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 नंबर से 17 नंबर तक यहाँ पे दिया हुआ है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के तहत ANM का जो पद है यहाँ पे 11 पोस्ट रिक्त हैं। तो इसमें भी 10+2 मांगा गया है, साथ में ANM का कोर्स कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए और रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10,395 रुपया पर मंथ की सैलरी रखा गया है। स्टाफ नर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुल 10 पोस्ट खाली है। 10+2 होना चाहिए, साथ में 3 साल का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ ट्रेनिंग का होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, और रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसका 15,015 रुपया रहेगा। आगे आप देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन का, इसमें मांगा गया है 10+2 प्लस इंटरमीडिएट एंड डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का होना चाहिए। आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसका सैलरी जो दिया हुआ है 10,973 रुपया पर मंथ का। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं 17 नंबर पे, आगे 17 नंबर पे देख सकते हैं फार्मासिस्ट का दिया हुआ है 3 पोस्ट। इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से मांगा गया है, और आपको कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, साथ में रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट का फार्मेसी काउंसिल का ही सर्टिफिकेट मान्यता मिलेगा। तो 10,973 रुपया पर मंथ की सैलरी है इसका निर्धारित। तो 18 नंबर पे आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स का, इसमें टोटल 9 पोस्ट खाली है। इसमें भी 10+2 होना चाहिए, साथ में इंटरमीडिएट विथ 3 साल का जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, वो भी झारखंड रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल का। तो इसका वेतनमान दिया हुआ है 16,029 रुपया।
19 नंबर पे दिया हुआ है स्टाफ नर्स का, यहाँ पे 4 पोस्ट है 10+ या इंटरमीडिएट विथ 3 साल का जनरल नर्सिंग मिडवाइफ ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज से होना चाहिए और सर्टिफिकेट आपका रजिस्टर्ड अंडर झारखंड नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए। तो सैलरी इसका दिया हुआ है 16,029 रुपया। यहाँ पे लगभग झारखंड काउंसिल का ही सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि बाहर का सर्टिफिकेट नहीं ले रहा है, 1-2 ले रहा है जो इंडिया काउंसिल का है। आप यहाँ आप देख सकते हैं जीएनएम का होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एनसीडीडी क्लिनिक के लिए 2 पद रिक्त हैं। इसमें 10+2 होना चाहिए या मेडिकल इंटरमीडिएट के साथ आपका 3 साल का नर्सिंग ट्रेनिंग होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। और आपका जो रहेगा रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट वो झारखंड काउंसिल का होना चाहिए, साथ में 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 20 नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएनएमएस डिस्ट्रिक्ट एनसीडी क्लिनिक के लिए 2 पोस्ट है। इसमें 10+2 या इंटरमीडिएट के साथ 3 साल का नर्सिंग ट्रेनिंग होना चाहिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, साथ में आपका जो सर्टिफिकेट रहेगा वो झारखंड काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका वेतनमान दिया हुआ है 18,900 रुपया। 21 नंबर पे देख सकते हैं रिहेबिलिटेशन वर्कर NPHC, इसमें टोटल 7 पोस्ट है। 10+2 होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स आप दे सकते हैं। डिप्लोमा एंड मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर या आप कम्युनिटी बेस रिहेबिलिटेशन वर्कर का होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, या आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, हॉस्पिटल का। इसमें सैलरी दिया हुआ है 20,837 रुपया का। तो 22 नंबर पे आप देख सकते हैं सैनिटरी अटेंडेंट का, इसमें मैट्रिक होना चाहिए और 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल का। सैलरी 10,000 रुपया है। हॉस्पिटल अटेंडेंट का यहाँ पे मांगा गया है, 2 पोस्ट खाली है। मैट्रिक होना चाहिए और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल का। 10,000 रुपया इसका सैलरी दिया हुआ है। 24 नंबर पे देख सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट NMHP, इसमें 1 पद रिक्त हैं। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी या तो अप्लाइड साइकोलॉजी एंड द मास्टर ऑफ फिजियोलॉजी इन मेडिकल एंड सोशल साइकोलॉजी, मास्टर ऑफ फिजियोलॉजी इन द मेंटल हेल्थ एंड द सोशल साइकोलॉजी ओबीडियंट आफ्टर कंप्लीशन और फुल टाइम कोर्स आपके पास होना चाहिए 2 साल का, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसका 34,729 रुपया। जितना बड़ा सैलरी उतना बड़ा क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए आपके पास। 25 नंबर पे दिया है साइक्रिस्ट सोशल वर्कर का NMHP, इसमें 1 पोस्ट खाली है। क्वालिफिकेशन है इसका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए आपके पास और इसके साथ मांगा गया है मिनिमम 2 साल का आपका मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिस्ट सोशल वर्कर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ PG डिप्लोमा इन द साइक्रिस्ट नर्सिंग होना चाहिए आपके पास, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से रजिस्टर्ड होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सैलरी दिया हुआ है 29,524 रुपया। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं चयन करने का उम्र क्या रखा गया है। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष। इसके बाद दिव्यांग के लिए रखा गया है 45 वर्ष, OBC के लिए 21 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 37 और दिव्यांग के लिए 47। फीमेल कैंडिडेट अनरिजर्व के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 38 और दिव्यांग के लिए 48। ST और SC के लिए मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 और दिव्यांग के लिए 50। यह बिल्कुल अनुबंध पर आधारित है। अगर आपका काम अच्छा रहता है तो अनुबंध को विस्तार किया जाएगा, नहीं अगर अच्छा रहता है तो रद्द भी किया जा सकता है। अगर कैंडिडेट 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहा है तो अलग अलग लिफाफे में अलग अलग आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा।
जाति निवासी के लिए आपको भी संकलन करना होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे तभी आप उसके लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद यदि आपका चयन हो जाता है तो सभी मूल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन के लिए भी आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद आपका सारा सर्टिफिकेट जो संस्था से निर्गत किया गया है वहाँ से वेरिफिकेशन कराया जाएगा। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चयन की प्रक्रिया इस प्रकार से रहेगी। पहला तो दिया हुआ है कैंडिडेट का चयन तकनीकी परीक्षाओं से प्राप्त अंक या रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट, इनमें से एक से अधिक जो लागू होगा उसके आधार पर किया जाएगा। तो उन पे डिपेंड करता है कि आपका रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा या स्किल टेस्ट होगा। इसके बाद नियुक्ति होने के बाद जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। आगे आप देख सकते हैं कार्यक्रम प्रबंधन की इकाई जो मार्किंग स्कीम होगा वो टोटल 100 मार्क्स का होगा। 100 में से आपको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तो होगा प्रकृति क्या है, पद के अनुसार कौशल के आधार पे आपका चयन किया जाएगा और उसी के आधार पे आपको मार्क्स भी मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, सबसे पहले आपका एकेडमिक होगा, उसके साथ जो उस क्वालिफ़िकेशन है उसके आधार पे किया जाएगा। उसके लिए आपको 50 एकेडमिक के लिए मिलेगा और आपका जो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है यानी सर्टिफिकेट कोर्स है उसके लिए 10। आपको स्किल टेस्ट के लिए मिलेगा या रिटन टेस्ट के लिए उसमें 40 मार्क्स मिलेगा। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन पदों में स्किल टेस्ट नहीं होगा तो उसका मार्किंग किस तरह से होगा। तो उम्मीदवार का शैक्षणिक प्रमाण पत्र या अनुभव के आधार पे या इंटरव्यू के आधार पे उनको मार्क दिया जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे मार्किंग होगा आपका एकेडमिक जो क्वालिफ़िकेशन के आधार पे, उसके लिए 60 मार्क्स दिया हुआ है और उससे रिलेवेंट जो भी हायर क्वालिफ़िकेशन है उसके लिए आपको या रिटन टेस्ट होगा उसके लिए 40 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद उसके आधार पे आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा और मेगा सूची इनके अधिकृत वेबसाइट आप देख सकते हैं www.devghar.nic.in पर भी इसका सूचना जारी किया जाएगा। तो आप इस पर तत्पर रहिए और नहीं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो आवेदन की प्रक्रिया के लिए आपको अपने सभी अंक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र सबको सेल्फ अटेस्टेड करके और आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो जाति और निवासी कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र के साथ जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है उसके साथ अटैच करके 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी उसके साथ जमा करना है। तो इसके बाद दूसरा नंबर पे आप देख सकते हैं इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कार्यालय असैनिक शालेय चिकित्सा समुख्य चिकित्सा पदाधिकारी राजकुमारी कुष्ठाश्रम परिसर देवघर में इसका पता दिया हुआ है। 25/10/2023 अपराह्न के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं और लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से सारी सूचनाएं आपको लिखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है विज्ञापन संख्या देना है, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। इसके बाद कोटि का नाम लिखना है जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद पद कोड वहाँ पे दिया हुआ है, आप वो दे दीजिएगा। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आपको प्रिंट आउट करके निकालना है। इसके बाद इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स जैसे सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो चिपकाना है, पद का नाम लिखना है, पद कोड का नाम लिखना है, आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, फ़ोन नंबर, स्थायी पता, पत्राचार का एड्रेस, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, बाकी तो आप लोगों को भरने आता है फिर भी मैं ऐसे डिस्क्राइब कर देती हूँ, कार्य अनुभव। इसके बाद 10 नंबर पे शैक्षणिक आप किस कैटेगरी से आते हैं यहाँ मेंशन करना होगा। यदि शारीरिक रूप से आप विकलांग हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और यहाँ पे लास्ट में एक घोषणा पत्र आप दे सकते हैं, देना है, दे सकते नहीं, देना है। आवेदक का सिग्नेचर होगा, तिथि होगा और यहाँ पे जगह का नाम आपको लिख देना है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कोड नंबर मैंने बताया होगा कि नहीं बताया, मैं एक बार फिर भी रिपीट कर देती हूँ। कोड नंबर इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे पोस्ट कोड यहाँ से आपको लिखना होगा।
तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।